हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आप सभी भावी अध्यापकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 तक कवर कर लिया है अपना, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है वीडियो फर्स्ट में ही अपलोड किया था मैंने। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। दूसरी चीज़, आप सभी एक एक करके वीडियो देखते जाइए और अपने सिलेबस को बहुत ही तेज़ी से कवर कीजिए, क्योंकि जितना टाइम आपको सेमेस्टर 1 में मिला है सेमेस्टर 2 में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बार बार मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक एक करके आप देखते जाइएगा, क्लासेस करते जाइएगा। हिंदी विषय हमारा चल रहा है डीएलएड सेमेस्टर 2 का। इसको ख़त्म करने के बाद ही हम जितनी तेज़ी से चल रहे हैं इतनी तेज़ी से ही हम दूसरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है भाई। बहुत ही आसान और इजी वे में मैं आपको एक एक चीज़ समझाती जा रही हूँ। तो ये जो आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना, ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना मज़ेदार है कि आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए इसमें क्या लिखा है। सॉरी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज के विभिन्न लोगों संबंधी, इष्ट मित्रों, परिचितों और समाज के अन्य लोगों से संबंध बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा पत्राचार करना पड़ता है। अब देखिए पत्राचार क्या है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। जैसे आजकल हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी सोशल साइट हैं। तो इसी तरीके से पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, हम लोग पत्र के थ्रू अपनी बात को कह दिया करते थे, ठीक है। और लेकिन आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो लेकिन फिर भी हमें पत्राचार करना, पत्र लिखना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी है या जैसे आप अध्यापक बनेंगे फ्यूचर में, आपको अगर किसी बीएससी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना पड़ा तो वहाँ पे आप उनको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर एक पत्र लिखना आना ही चाहिए। तो पत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक टीचर होने के नाते आपको सही ढंग से पत्र लिखना आना चाहिए। वो आगे बढ़ जाते हैं। अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लिया जाता है। अतः प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छी तरह पत्राचार करने में समर्थ हो। पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इस इकाई का निर्माण किया गया है, और इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पत्र के महत्व से परिचित हो जाएंगे, पत्र लेखन की विशेषताओं से परिचित हो जाएंगे और पत्र के प्रकार जान सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर समझ सकेंगे और अपने मनोभावों, व्यक्तिगत समस्याओं, विचारों आदि के लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित कर सकेंगे। अब देखिए विषय विस्तार पढ़ते हैं। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभर कर आता है। इससे लेखक का चरित्र, उसका दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण सभी एक साथ उभरता है, ठीक है। और पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जीवन में पग पग पर हम सभी को पत्र लिखने का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सामाजिक संबंधों, विविध व्यवसायों, शासकीय और अशासकीय अनेक कार्यों के लिए हमें पत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो संक्षेप में पत्र के महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से कह सकते हैं, ठीक है। और पत्र को पढ़कर अपनेपन का जो भाव झलकता है वैसा अन्य किसी साधन द्वारा नहीं झलकता। आप देखिएगा पत्र लिखने में और एक मैसेज करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अधिकारी द्वारा अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल पत्र को ही माध्यम बनाया जा सकता है। पत्र द्वारा लेखक की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। पत्र लेखक अपनी बात प्रभावशाली ढंग से, क्रम अनुसार और व्यवस्थित कह सकता है। तो पत्र लिखते समय आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पत्र लेखन की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं।
देखिए, सबसे पहला है कि पत्र की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र में जो आप व्यक्त कर रहे हैं अपनी बात वो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, प्रभावशाली, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत हो। पत्र पढ़कर पाठक को लेखक के अभिप्राय के विषय में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। मतलब पत्र ऐसा हो जिस चीज़ पर आप जो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस चीज़ पर जोर डालना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से उसमें उभर कर आए। पत्र में भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पत्र के प्रकार इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पत्र को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब जानते हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेटर के बारे में। ठीक है भाई। तो देखिए, औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता। जैसे कि आप अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं या फिर अधिकारी को लिखते हैं, समाचार पत्र का जो संपादक है उसे पत्र लिखते हैं, पुस्तक विक्रेता या किसी व्यापारी को पत्र लिखते हैं, या फिर नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। तो जितने भी इस तरह के पत्र होते हैं वो आपके होते हैं औपचारिक पत्र। बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अब देखिए, अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इस वर्ग में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली, संबंधियों को लिखे जाते हैं। अब मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। पत्र लेखन के जो अंग पत्र लेखन है उसके बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है। सबसे पहला है स्थान, दिनांक और पता। पत्र के सबसे ऊपर दाहिने किनारे पत्र लिखने वाले के स्थान, दिनांक और पता लिखा जाता है। दूसरा है संबोधन और अभिवादन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध आदि के अनुरूप शब्द होने चाहिए। थर्ड है विषय वस्तु। जिस भी विषय वस्तु पर लिखा जा रहा है उसमें लेखक की दक्षता का पता चलता है। और बाद में है समाप्ति। समाप्ति किस तरीके से करेंगे आप। तो पत्र के अंत में पत्र लेखक पत्र पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है। उसके नीचे अपने हस्ताक्षर भी करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पत्र लिखते समय पता होनी चाहिए। अब बच्चों के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं। प्रशिक्षु बच्चों को पत्र लेखन में निपुण बनाने के लिए शुरुआत में कुछ इस प्रकार के कार्य करा सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बोल सकते हो कि दादी तुमसे नाराज़ हो गई हैं और तुमसे बात भी नहीं कर रही हैं और तुम्हें उनसे कहानी सुननी है। चलो अब दादी को पत्र लिखकर उनसे अपनी शरारत के लिए माफ़ी मांगो और कहानी सुनाने के लिए अनुरोध करो। ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को लेटर लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा है कि तुम्हारी माँ बाज़ार जा रही हैं, तुम्हें भी उनके साथ जाना है, तो चलो माँ को पत्र लिखकर कहो कि तुम्हें भी उनके साथ जाना है। इसी तरह फिर बड़ा भाई तुम्हारी पसंद का खेल खेल रहा है, तुम्हें भी उसके साथ खेलना है, तो भाई को प्रिय लिखकर भाई को भी पत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे तुम्हें विद्यालय के लिए अंग्रेजी कॉपी, पेंसिल, कला के लिए रंग की ज़रूरत है, तो तुम्हें अपने पापा को एक कागज़ पर लिखकर ये सारी चीज़ें लाने के लिए कहो। जैसे तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम्हें अपने दोस्त को बुलाना है, तो उसे आप पत्र लिख सकते हो। इसी तरीके से नववर्ष है या शिक्षक दिवस है या फिर बाल दिवस है, ऐसे अवसर पर शुभकामना संदेश लिखकर मित्रों और संबंधियों को आदान प्रदान करो। जब बच्चे इस तरह के पत्र लिखना सीख जाएंगे तब उनसे स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन आदि की बात करनी चाहिए। इसके बाद क्रमशः निम्नलिखित चरण में कार्य कराएं। अब देखिए कौन कौन से चरण में आपको कार्य कराना चाहिए बच्चों से। सबसे पहले पत्र का एक प्रारूप बना कर दें जिसमें संबोधन होता है ना, हर चीज़ का एक प्रारूप होता है, एक पैटर्न होता है, तो आप उस पैटर्न को बताएंगे बच्चों को। ठीक है। जिसमें संबोधन, अभिवादन, स्थान, दिनांक, विषय पत्र, लिखने वाले का नाम, स्थान आदि कागज पर निर्धारित स्थान पर लिख दें तथा मूल कथ्य वाला हिस्सा जो है वो खाली छोड़ दें। अब बच्चों से उस बारे में चर्चा करके मूल कथ्य लिखने को कहिए। दूसरा है एक प्रारूप में विषय, मूल, कथ्य, दिनांक आदि
सब विवरण लिखकर संबोधन अभिवादन वाला हिस्सा बच्चों से स्वयं लिखने को कहें। थर्ड है, एक प्रारूप में पत्र की सारी औपचारिकता प्रशिक्षु पूरी कर दे, केवल विषय वाला हिस्सा छोड़ दे। बच्चों से पूरा पत्र पढ़कर और उस हिस्से को पूरा करने के लिए कहें। इस प्रकार चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप पत्र लेखन में जो बच्चा है वो अवश्य ही निपुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात हमने की आज पत्र के बारे में। अब देखिए आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने पिताजी को पत्र लिखकर उनसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे की मांग की है, या अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए आपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या फिर बच्चों को औपचारिक अनौपचारिक पत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे कि संबोधन अभिवादन की जानकारी अवश्य दें, जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। अब देखिए ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पत्र का प्रकार देख लें पहले, क्या है, औपचारिक है या व्यक्तिगत है। अगर संबंधी को लिख रहे हैं, माता पिता बड़े भाई को या बहन को, तो आदरणीय संबंधी जो शब्द हैं आप कैसे स्टार्ट करेंगे, माननीय, आदरणीय, पूजनीय, परम पूज्य। इसी तरीके से आप उसका समापन करेंगे, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, स्नेहाकांक्षी या स्नेह भाजन। अगर मित्र या सहपाठी को लिखते हैं तो आरंभ कैसे करते हैं, प्रिय मित्र, मित्रवर या प्रिय बंधु से, और समापन करते हैं तुम्हारा अपना अभिन्न मित्र आदि से। ठीक है, फिर अपने से छोटों को अगर लिखते हैं तो प्रिय या प्रियवर लिखकर शुरुआत करते हैं और अंत करते हैं उसका तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी लिखकर। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र की। जैसे कि पुस्तक विक्रेता, मैनेजर या अन्य व्यापारी को लिखते हैं तो श्रीमान जी से या प्रिय महोदय से आप शुरुआत करेंगे और अंत करेंगे आप लेटर का भवदीय निवेदक या आपका अपना नाम लिख देंगे उससे। ठीक है, अगर आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो श्रीमान जी या मान्यवर से शुरुआत करते हैं और विनीत प्रार्थी भवदीय आपका आज्ञाकारी ऐसे लिख के आप समापन करते हैं अपने पत्र का। लास्ट है फिर आपका कार्यालयीय पत्र। अगर कार्यालय में पत्र लिखते हैं आप, ठीक है, तो संपादक को या नगर निगम को या अधिकारी को या फिर पोस्ट मास्टर को, तो आप आदरणीय संपादक करके महोदय, मान्यवर महोदय, मान्य महोदय करके शुरुआत करते हैं और भवदीय प्रार्थी, निवेदक, विनीत, कृपाकांक्षी करके आप समापन कर लेते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है 11 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा चैप्टर बचा है 11, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।